हाँ, गाओ गाओ गाओ। एक बार जन नियनवाए, एक बार जन नियनवाए, करि सिंगारो पल ना पौढ़ाए, करि सिंगारो पल ना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू तीन पकवाना, पूजा है तू तीन। एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को स्नान करवाई, श्रृंगार किया, तेल लगाया, और जब राम जी स्नान कर लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए, दूध पी लिए, तब राम जी सो गए। और सो गए तो कौशल्या मैया ने राम जी को पलना पौढ़ाए, एक पल्ले में पौढ़ाया, झूले में। पलना समझते हैं आप लोग, झूला टाइप का होता है, पलना उसमें पौढ़ा दिया। और जब राम जी सो गए, जब बच्चा सो जाता है तो मम्मी थोड़ा फ्री हो जाती है, छोटा बच्चा सो जाए तो माँ थोड़ा फ्री। तो माँ को लगा जब राम सो गए हैं तो मैं कुछ काम कर लूँ, और कुछ और काम क्या, और घर में ठाकुर जी की स्थापना थी, रंगनाथ भगवान की मूर्ति थी। तो हुआ कि अब राम सो गए हैं तो मैं थोड़ा भोजन बना लूँ और ठाकुर जी को भोग लगा दूँ। बाकी काम क्या, उनको महारानी थी, कौन को पोछा मारना था वहाँ। तो बस गई किचन में और पूजा हेतु कीन पकवाना, भगवान की पूजा के लिए उसने स्नान किया, फिर रसोई सिद्ध किया। लेकिन यहां पर देखो साफ साफ लिखा है पूजा हेतु, पूजा हेतु। उसका हेतु भोजन नहीं है, उसका हेतु पूजा है। भगवान के भोग के लिए, पूजा के लिए उसने रसोई सिद्ध किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर भगवान के भोग के भाव से रसोई बनाई जाए तो रसोई बनाना भी पूजा ही होता है। पूजा माने खाली वो धूपबत्ती करना ही पूजा नहीं है, खाली घंटी करना ही पूजा नहीं है। परमात्मा भाव से किया हुआ प्रत्येक कार्य, परमात्मा के लिए आप गद्दे बिछाओ, गद्दे बिछाना भी पूजा है। जैसे इसी हाल में कई लोग गद्दे बिछाते होंगे बेचारे, जो वैसे लोग हैं, वो उनको काम मिला, झाड़ू लगाओ, गद्दा बिछाओ, फला करो, कुर्सी लगाओ, ये करो करो। लगता होगा कि ये नौकर है बेचारा, कुर्सी भी लगा रहा है, गद्दा बिछा रहा है। नहीं, वो इस समय पूजा ही कर रहा है, क्योंकि ये कुर्सी ये गद्दे बिछा रहा है भगवान के लिए, वो भगवान की कथा के लिए। और भगवान के लिए गद्दा बिछाया जाए वही पूजा ही है, भगवान के लिए कुर्सी लगाई जाए वो पूजा ही है, भगवान के लिए झाड़ू लगाया जाए वो पूजा ही है, भगवान के लिए रसोई बनाई जाए वो पूजा ही है। पूजा माने खाली मंदिर में बैठ के घंटी ढूंढना वही पूजा नहीं है। ईश्वर भाव से जो भी काम होता है, भगवत भाव से, सब पूजा होता है। और मेरी तो आपसे इल्तिजा है, मान लो तो अच्छा रहेगा, ऐसा जीवन जियो जगत में। ये गुप्ता जी की लिखी कविता है, गुप्ता जी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उनका लिखा एक गीत भी है। कहते हैं ऐसा जीवन जियो जगत में सब पूजा हो जाए, यद्यत कर्म करोमि तत्त दखिलम शंभो तवाराधनम। वो जब रुद्राभिषेक होता है उसमें एक मंत्र पढ़ते पंडित जी, यद्यत कर्म करोमि, वो खाली घंटी हलो में नहीं, खाली धूपबत्ती करो में नहीं, यद्यत कर्म करोमि, मैं जो भी कर्म करूं ठाकुर जी ऐसा जीवन बना दो हमारा कि जो भी कुछ करूं मैं वो सब संभव तवाराधनम, हे शंकर जी तुम्हारा आराधन हो जाए। मैं बोलूं तो आपका स्तोत्र हो जाए, मैं चलूं तो आपकी परिक्रमा हो जाए, मैं नहाऊं तो आपका अभिषेक हो जाए, मैं नहाऊं और रुद्राभिषेक आपका हो जाए। ऐसा जीवन बनाओ हमारा। और ऐसा जीवन तभी संभव है जब प्रत्येक कार्य भगवत भाव से करोगे। हर काम भगवत भाव से करो। खाना खाओ ना, इस भाव से खाओ कि ये अन्न जो मैं खा रहा हूं ये ब्रह्म है, और ये मैं नहीं खा रहा हूं, भीतर बैठा कन्हैया बेचारा, उसको भोग लगा रहा हूं। तो आपका खाना खाना पूजा हो गया। आप जब चलो इस भाव चलो कि श्री राम में सब जग जानी, इस जग के कड़कड़ में भगवान बैठा हुआ है, मैं इन सबकी परिक्रमा कर रहा हूं, तो आपका चलना नहीं होगा, वो परिक्रमा हो जाएगी। खाली यज्ञशाला की परिक्रमा ही परिक्रमा नहीं होनी चाहिए। मैं चलूं तो परिक्रमा हो जाए, मैं खाऊं तो भोग लग जाए,
मैं बोलूं तो स्तोत्र हो जाए, मैं देखूं तो दर्शन हो जाए, हाँ मैं सूंघूं तो भगवान के मंदिरों की सुगंध हो जाए, मैं जो अपने हाथों से करूं वही पूजा हो जाए। ये तभी संभव है जब हर काम के पीछे भगवत भाव लगाओ, भगवान के भाव से करो। अब देखो यहां लिखा है कीन पकवाना, बनाई है भोजन रसोई घर में, लेकिन किसके लिए बनाई है? पूजा हेतु, भगवान के भोग के लिए। और भगवान के भोग के भाव से भोजन बनाया जाए, वो भोजन नहीं, वो पूजा होता है। झाड़ू मारो अपने घर में। मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूं कि हर काम पूजा आपको हो सकता है। मैं कथा बांचूं, अभी पूजा बन सकती है हमारी, लेकिन बांचूं तब, बांचूं किसके लिए? तब पूजा बनेगी। अब हम कथा बांचें कि हमका पंडित जी 13 तारीख का लिफाफा दे, तो लिफाफा के लिए कथा बांचना कर्म है, और भगवान के लिए कथा कही जाए तो वे पूजा हो जाएगी। भगवत भाव से जो भी काम होता है, लिफाफा भाव से जो भी काम होगा वो सब कर्म होगा, वो सब बंधन होगा। और भगवत भाव से जो भी कर्म होगा वो सब पूजा। कथा बांचना भी पूजा हो सकता हमारा है, लेकिन हमारा भाव केवल ये हो कि मैं अपने प्रभु के गुण गा रहा हूं खाली बस। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज गान। कपट छोड़ के प्रभु गुणगान गाए जाएं तो गुणगान गाना भी पूजा ही है। और लिफाफा के भाव से कि पंडित जी कत्ता दिया हो कि कम न परक चाहिए, हाँ, और बढ़ा कुछ दे हो तो अब के कत्ता दिया हो, और पहले सब फिक्स होए, तो वो फिर वो कथा नहीं हुई, वो पूजा नहीं हुई, फिर वो सब व्यापार हुआ खाली, वो सब लेन देन चल रहा है। भाई हमने कथा सुनाई और बदले में इतना हमने ले लिया, तो वो कथा नहीं हुई, वो सब बिजनेस हुआ खाली, व्यवसाय। अब आज इसमें कथा उठा भागवत वागवत सब ये धंधा जैसा हो रहा है खाली, ये सब कथा थोड़ा हो रहे हैं। कोई 7 लाख, कोई 11 लाख, कोई 21 लाख, सब डंडक चोट लेते हैं, लाठी की चोट पे लेते हैं। हमको इतना चाहिए, इतना देव तब सुनो, नहीं तो चूल्हे में जाओ, सब बात है, भाड़ में जाओ तुम, हो भगत जी हो, अत्ता लाओ तो सुनो। इतना कई लोग तो मंच पर से बोलते हैं मैं लेता हूं 11 लाख डंके की चोट पर लेता हूं, हाँ? लाठी की चोट पर लेता हूं 11 लाख, तब मैं कथा देता हूं। अब कथा खक देते हो, बिजनेस कर रहे हो खाली, कथा खक करते हो। जो लाठी की चोट पे 11 लाख ले तब कथा बांचे, वो कथावाचक है, वो शुद्ध बिजनेसमैन है, वो शुद्ध व्यापारी है। उसके नाम के आगे चाहे जो लिखा हो कि परम पूज्य सब बेसा शांति दादू पापू धर्म धुरंधर, लेकिन धर्म धुरंधर नहीं है, शुद्ध व्यापारी है। जिसका उद्देश्य लिफाफा है वो कथाकार है, वो व्यापार कर रहा है। उद्देश्य हमारा प्रभु होना चाहिए। भाव की सब बात होती है। भाव अगर पैसे के प्रति लगा है तो सब व्यवसाय है, और भाव लगा है प्रभु में तो सब पूजा हो जाएगा। पूजा हेतु कीन स्नान, और फिर कीन पकवाना। और जब भोजन बन गया शुद्ध भाव से स्नान करके बनाई, में अभी भी लिखा है स्नान करके तब खाना बनाई है। कई कई माताएं क्या करती जानते हो, बिना नहाए, नहाए पहले दाल टांग देती हैं कि दाल चढ़ाए दो तब तले नहाए लो बाद में। अब बिन नहाए जो दाल चढ़ाए है वो दाल है, दाल नहीं बची, वो दाल सब बवाल है, दाल बवाल। बिन नहाए अगर किचन में आपने पांव धर दिया है बिन नहाए कि लाओ कुछ टांग दी, बाद में नहाए ली, तो वो सब बिन नहाए किचन में जो भी टांगा गया है वो सब बवाल हो गया, वो दाल नहीं। अरे नहाए तो छोड़ो, आजकल तो चप्पल पहने पहने खनवाते हैं, ऐसा ट्रेंड चला है। चली चली अब चली चली और चली चप्पल की हवा चली है। हाँ, चप्पल की हवा चल पड़ी घरों में हमारे यहाँ। अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो चप्पल पहन के खाना बनावे, वह मॉडर्न है, वह मॉडर्न है, वह आधुनिक घर है जिसमें चप्पल पहन खाना बनता हो, वो आधुनिक घर है वो। और जो नंगे पांव बनावे तो बैकवर्ड घर है वो, पिछड़ा आदमी है वो। यह में सब एडवांस पना घुस गया, चप्पल में हद है यार। कान खोल के सुनिए, चप्पल पहन के खाना नहीं बनता है, चप्पल पहन के बनता है वो पाखाना होता है, पाखाना। वो खाना है ये नहीं, पाखाना है वो। और पाखाना जो खाएगा उसकी खोपड़ी में सब पाखाना भर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। चप्पल पहन के रसोई शुद्ध नहीं हो सकती है। कई मैंने पूछा कई लोगों से कि चप्पल क्यों पहनते हो, कि तलवा गंदा हो जाएगा इसलिए। मैं तलवा न गंदा होए, खाने वाली खोपड़ी भले गंदी हो जाए, हाँ, खाने वालों की खोपड़ी में भूसा भर जाए वो सब मंजूर है, लेकिन तलवा न गंदा हो चाहिए, हद है। तलवा चटिहो का, तलवा कौन काम है, चटिहो का चाटो।
तलवक चक्कर में इंसान का दिमाग खराब हो जाए, विचार गंदे हो जाए, ये कहाँ की होशियारी है यार कि तलवा साफ रहा है और खाने वालों का मगज से भूसा भर जाए। भाई बहनों, चप्पल पहन के भोजन नहीं बनता है, वो सब गंदगी होती है। और ऐसे भोजन का भगवान भोग लगाएंगे कहीं पर, और जिस भोजन में भोग नहीं लग पाए वो भोजन है वो प्रसाद हो पाएगा? तुम्हें निवेदित भोजन कर ही शास्त्र की आज्ञा है। कुछ भी खाने के पहले भगवान का भोग लगाओ, और चप्पल पहन के बनाओगे तो भोग लगा पाओगे? आपकी आत्मा गवाना करेगी उसको। कई लोग कहते हैं वो चप्पल किचन वाले हैं, किचन के चप्पल हैं। हद है यार, चप्पल किचन को होते हैं का? चप्पल हैं, चाहे टट्टी वाले हैं चाहे किचन वाले हैं, चप्पल होते हैं। चप्पल पहने खाना होता तो खाना नहीं बनता, साफ सी बात है। खाना नहीं बनना चाहिए, और बनेगा तो वो खाना अशुद्ध खाना हो जाएगा। अब गीता में लिखा है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। जिसका भोजन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध भोजन जो करता है, वो उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत पवित्र भाव से, इस भाव से बनाए। माताएं बहनें बहुत कुछ कर सकती हैं। इस भाव से खाना बनाओ कि खाना नहीं बन रहा है, भगवान का भोग बन रहा है। ये ठाकुर जी का भोग तैयार हो रहा है, और ठाकुर जी के भोग के भाव से खाना बनाओगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर शुद्धि आ जाएगी, ऑटोमेटिक आप सभी गड़बड़ नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरी बहनों से खास रिक्वेस्ट है, अरे नारियां चाहे तो पूरी क्रांति ला दें यार, क्रांति ले आए। गायत्री मिशन में एक बड़ा बढ़िया गीत है गायत्री परिवार में। कोई आप में से गायत्री मिशन से बिलोंग करता है? आप में से कोई बहन कोई गायत्री परिवार से है? गायत्री परिवार भाई कोई नहीं? कोई चलो बात है कि नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं। गायत्री मिशन में एक बड़ा बढ़िया गीत मैंने पढ़ा था, एक किताब आती है अखंड ज्योति, उसमें मैंने पढ़ा था। अखंड ज्योति में नारियां देश की जाग जाएं अगर, जागना माने संभल जाना, संस्कार में आ जाना अपने। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और जागना माने कुछ और न कर पाओ कोई बात नहीं, अपने किचन को ठीक कर दो खाली। आप बस संकल्पित हो जाओ कि मैं अपने किचन में ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगी जो ठाकुर जी को हमारे पसंद नहीं है। बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैया कौशल्या जी ने पूजा हेतु कीन स्नान, भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। स्नान के बाद बढ़िया रसोई बनाई। रसोई जब बन गई तो थाली परोसी, और थाली परोस के जो भगवान का मंदिर था रंगनाथ जी का, उस मंदिर में थाली लाई परोस करके तुलसी की पत्ती डाली और भगवान के आगे रखा उस थाली को भोग लगाने के लिए कि भगवान जी खाओ, भगवान जी खाओ। अब आजकल के जो बुद्धिवादी लोग हैं ना, जो थोड़ा साइंस वाइंस पढ़े हैं, कई लोग तर्क देते यहाँ पर हैं कि जब भगवान खाते नहीं है तो फालतू टुन का कह रहे हो हैं? जब भगवान खाते कुछ नहीं है तो ये फालतू में ये धर के पत्ती और घंटी और टुन क्या करते? फालतू में एक्टिंग करते, नौटंकी करते हो। और जो कहो खाते हैं तो कहा तो सबूत दो खाते हैं। कई लोग सबूत मांगते हैं कि थाली रखो और तौलो, मैंने थाली रख पहले तौल लो और तौल के भोग लगाओ 1 घंटा, और फिर उठाओ थाली फिर तौलो। अगर 50 ग्राम भी कम पड़ गया है तो खाए हैं, और कम नहीं पड़ा तो नहीं खाए हैं। अब ये लोग तर्क देते हैं कि अगर तौल भोजन कम पड़ जाए, 1 रोटी कम पड़ जाए मसलन, तो मानो खाते हैं। और जब खाते नहीं है तो फालतू में मूर्ति के आगे धर के और टुन प्राणाय स्वाहा नाभ्यासीदं, ये क्यों नौटंकी करते हो फालतू में? बुद्धिवादी लोगों का प्रश्न ही है, जो विज्ञानी टाइप के लोग हैं, जो कुतर्की टाइप के। मैं आपसे एक बात कहूं, ध्यान देकर सुनिएगा। आपको शायद याद हो ना याद हो, मुझे याद है। गांव में पहले बच्चे लोग जब छोटे होते थे तो मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी की कढ़ैया, मिट्टी की पतीली, सब मिट्टी का चमचा, मिट्टी करछुल बनाते थे। हम लोग बनाते थे, नहीं बनाए हो का? बनाए हो? हाँ तो फिर सुनो, ठीक है, बनाए हो तो फिर पक्का है। हम लोग बनाए हैं खूब बचपन में।
तो अब चूल्हा बनाते थे, फिर कढ़ैया टांगते, झूठे कढ़ैया, और लेके करछुल, उसमें झूठे बनाते हलवा झूठे। अब हलवा जब बन जाता था, झूठे हलवा वो कुछ है नहीं माँ। फिर एक प्लेट परस के, मिट्टी की प्लेट, और परस के अपनी अम्मा के पास आते थे, अम्मा आज हलवा बनाए हैं, लोग खाओ। और देखो अम्मा को पता है कि हलवा इसमें नहीं है, मिट्टी की थाली में हलवा, झूठा हलवा, लेकिन अम्मा मना नहीं करती थी। अम्मा उसको लेती थी और लेके और चम्मच से झूठे, अरे बेटा कितना मीठा हलवा, कितना बढ़िया हलवा बना है। अब कोई बुद्धिवादी कहे कि अम्मा हलवा खाई, बुद्धिवादी बोल सकता है अम्मा पेट भरा? तो इंसान के पास भरने के लिए खाली पेट ही होता है क्या? कुछ और ना होता क्या भरे वाला? अरे अम्मा का पेट भरा हो न भरा हो, लेकिन अम्मा की आत्मा से कोई पूछे, जब वो नन्हा सा बच्चा चूल्हे में हलवा बना के लाता है, और झूठे हलवा सही, लेकिन जब अपनी माँ को आगे देता है, माँ हलवा खाओ मैंने बनाया है, तो माँ का पेट नहीं भरता है, लेकिन माँ का मन भर जाता है कि मेरा बेटा आज मेरे हलवा लाया है। ऐसे ही भाई बहनों, भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं वो दीगर बात है, वो दीगर बात है। लेकिन जब भगवान के बच्ची बच्चा वो जब थाली परोस के आगे रखते हैं ना, तुलसी की पत्ती डाल के, तो भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो सब छोड़ दो। लेकिन जब बेटा उनका जब थाली धरता है आगे ने, ठाकुर जी खाओ मैंने खाना बनाया आपके लिए है, तो भगवान का पेट भरत हो या न भरत हो, भगवान की आत्मा भर जाती है कि मेरे बेटे मुझको पूछ तो रहे, मेरे बच्चे नमक हराम तो नहीं है, मुझको खिला के मुझे पूछ रहे हैं खाली। ये काफी होता है यार, ये काफी, इतना तो कर सकते हो यार, इसमें कुछ जाएगा नहीं आपका। अब वो खुश हो जाएगा आपके ऊपर कि हमारे बेटे हमको पूछ के खा रहे हैं। अम्मा से खाली पूछ लो अम्मा खाना खाओ, अम्मा प्रसन्न इतने में, प्रसन्न, जाकर अपना खाओ आराम से। मैं पूछ लो अम्मा चाय पियो, अम्मा के लिए इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। वो चाय पियो ना पियो, बेटा खाली ऑफिस से आके पूछ रहे अम्मा सब ठीक है, चाय पियो नहीं पियो, इतने अम्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे नमक हराम बच्चे हैं कि ऑफिस जाते हैं और सीधे खड़बड़ खड़बड़ ऊपर, मैडम चाय बनाओ, अम्मा नीचे पड़ी सूख रही हैं। और एक बार अम्मा के रूम में पहले जाओ, अगर अम्मा जिंदा है तो ऑफिस से आके पहले एक बार अम्मा के रूम में एंट्री करो। पहले बार अम्मा सब ठीक है, चाय पी चुकी हो, दवाई तो नहीं चाहिए कोई, इतना पूछ लो। अम्मा गदगद गदगद, हमारा बेटा हमसे पूछा, हमारा बेटा हमसे बात किया, इतना इतना बहुत है अम्मा के लिए, आपकी इतना पर्याप्त है। लेकिन ऐसे ऐसे नमक हराम बच्चे हो गए हैं कि हद है यार। सीधे ऑफिस से आए, गाड़ी निकले और बस लिए अपनी वो मैडम को इलू इलू करना शुरू कर दिया। अम्मा सूखे परे परे, हद है यार। 6-6 महीने अम्मा से बात नहीं करते हैं बच्चे आजकल, 6-6 महीने मिलते नहीं, अम्मा का हालचाल तुम्हारा, खाली घंटी हिला के पुजारी बने हैं। घंटी हिला के पूजा नहीं होती, कुछ और करना पड़ता है पूजा के रूप में। पूजा है तू किन स्नाना, पूजा है तो किन स्नाना। और फिर मैया ने वो थाली परोस के भगवान के आगे रखी और पर्दा बंद कर दिया। पर्दा बंद करके थोड़ा हट गई कि भगवान खा ले, फिर उठाएं थाली। भोग में कुछ मौका चाहिए भगवान को खाने के लिए, तुरंत नहीं खिसकाना चाहिए थाली। और झूठे धर के और झूठे सट खींच लिया, लाओ चलाओ, गलत। आप जब खाना खाते हो तो कम से कम लगाते हो 15 मिनट 20 मिनट खाने में, तो भगवान को भी कुछ टाइम तो दो खाने के लिए। थाली रख के थोड़ा वहां आड़ कर दो, 2 मिनट ही, 1 मिनट ही सही, कुछ उसको एकांत दो, कुछ तो उसका स्वाद ले ले। वो और खसकाए हुए बैठ आंखी काढ़े, हुए बैठे, खाए हो ना भगवान, कसम है तुमको खाए हो ना, हम देख रहे हैं। थोड़ा वहां से हटना चाहिए पहले। और फिर तो मैया हट गई, और मैया का हटना हुआ, थोड़ा सा मौका दिया भगवान खाने का, और फिर आई 2 मिनट के बाद वो, और जो मंदिर का पर्दा खोली मैया, तो क्या देखती है, राम जी को जो पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठे और उसी थाली में से वो भोजन पा रहे हैं। अब मैया तो सट से हक बक हो गई, ये तो पालने में झूले में था, ये झूले से मंदिर में कैसे आया, ये तो रोटी खा रहा है। तब भागी पालने के पास, तो वहां जाके देखा तो राम जी पालने में सो रहे। अब फिर भागी मंदिर में आई, देखा राम जी मंदिर में बैठे भोजन पा रहे।
अब पालने में जाए तो सोए रहे, मंदिर में आवे तो खाए रहे। अब मैया को तो जैसे दौरा पड़ना शुरू हुआ कि राम दुई कैसे हो गए, एक सोए रहा एक खाए रहा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, मति ब्रह्म मोरी की आन बिसेखा। ओ मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा। अब कौशल्या मैया विस्मयवंत हो गई कि ये दो राम कैसे हो गए, एक राम पालने में सो रहे, एक राम मंदिर में बैठे भोजन कर रहे। तब मैया विस्मयवंत चकित, चक्कर उसको आने शुरू हो गई, दुई राम कैसे, राम तो एक ही था। तब जब मैया को राम जी ने चकित देखा, डर डरी देखा, तो राम जी को लगा अब इसको मैं थोड़ा और दिखा दूं। देखो ये लीला है राम जी की। राम जी कौशल्या मैया भूल गई थी कि ये मेरा परमात्मा है, कि मेरा बेटा है। भगवान ने उसको ये बात दिखाने के लिए, बेटा तुम्हारा मैं खाली बना हूं, बेटा हूं नहीं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कि बेटा बन के आया हूं, बाकी बेटा उठा मैं थोड़ा हूं, मैं जगत का पिता हूं ऑलरेडी, जगत का बाप हूं मैं। तुम्हारा बेटा बन के लीला कर रहा हूं, वो दूसरी बात है। और जब मैया को देखा चकित, तो दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने मैया के सामने अपना विराट रूप दर्शन कराया। मैया ने जब राम जी की उस मूर्ति को देखा, राम जी के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, सब झूल रहे हैं। देखो कौशल्या मैया को राम जी ने बाहर ब्रह्मांड दिखाए थे रोम रोम में, लेकिन एक बार उत्तरकांड की कथा पढ़िए आप। भुसुंडी जी को जब अंदर लिया था प्रभु ने, तो उदर माज सुन सुन अंडज राया, ब्रह्मांड निकाया। भगवान के पेट के अंदर लाखों ब्रह्मांड, लाखों। अब ये दो बातें लिखी हुई हैं, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और भगवान के पेटवा के भीतर भी करोड़ों ब्रह्मांड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साफ साफ कि ये ब्रह्मांड सब ऐसे नहीं है, भगवान के सब भीतर भरे हैं, कुछ बाहर लटके हुए हैं, ऐसा वैसे नहीं कुछ होता है, सब भगवानमय है। ये करोड़ों ब्रह्मांड उनके अंदर हैं और करोड़ों उनके बाहर लटके हुए हैं। ये सब जो नक्षत्र हैं सब ब्रह्मांड हैं, पूरे सब नक्षत्र हैं, ये सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, ये सब पर खोज चल रही है, सब पर बस्ती बसाई जाएगी। चंद्रमा सुना मैंने, प्लाटिंग होने शुरू हो गई चंद्रमा पर। जो मामा जी है ना, मामा चंदा मामा, ये मामा पर आजकल प्लाटिंग होने लगी है। वहां लोग अब रहने जा रहे हैं, वहां फ्लैट बनेंगे, सब बिकेंगे बाकायदा। ये सब ग्रह ही हैं, ये चमक रहे हैं, सब ब्रह्मांड है, ये सबकी खोज जारी है। और ये ऐसे नहीं है, ये सब लटके हुए हैं, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपनी मैया को विशाल रूप दिखाया अपना, और फिर जब मैया बहुत भयभीत हो गई भगवान की उस विराट मूर्ति को देख करके, तब भगवान ने अपना वो रूप हटा दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। भगवान मैया को जब डरी सहमी देखे उस विराट को देख करके, तो भगवान फट से अपना रूप हटा दिए और भय बहुरी शिशु रूप भगवान फिर छोटे से बन गए और आंगन में रोना शुरू किया है। मैया को लग गया इस बात को देख करके कि मैंने जिसको अपना बेटा मान के अभी तक व्यवहार किया है, मेरा बेटा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। जो ब्रह्मांड निकाया निर्माता है ब्रह्मांडों का, जिसके रोम रोम में से लटका हुआ है, वो हमारे गर्भ में निवास किया, हमारे पेट से पैदा हुआ, मैं उसकी माँ बनी बैठी हूँ, मेरा दूध पीता है, मेरी गोदी में खेलता है। मैया को अपने बेटे पर नाज हो गया। और फिर एक दिन की बात, दोपहर का समय था, दशरथ जी खाना खाने आए दरबार से। 12 बजे जब लंच टाइम होता था, महाराज जी खाना खाने आए। कौशल्या जी खाना लगाओ, और राम को बुलाओ। राम कहाँ है? दशरथ जी का नियम था
कि राम को गोदी में लेके तब खाना खाते थे रोज का, दोपहर का, राम गोदी में लेकर के। कुछ लोगों का होता है ना आजकल तो रिमोट हाथ में तब खाना खाते हैं लोग। हाँ? बच्चों को तो ऐसा नशा हो गया है, रिमोट न पकड़ाओ तो खेबे न करेंगे, रिमोट थमा दो तब दाल रोटी खाते हैं। कई घर में बच्चे तो जब तक रिमोट नहीं पाएंगे रोएंगे, खेबे न करेंगे, और रिमोट थमाओ बस चुप और बस शुरू। लेकिन महाराज जी का नियम था, पर राम जी को गोदी में लेकर के उनको खिलाते थे और खुद खाते थे, उनको खिलाएं खुद खाएं, ये नियम था। तो कौशल्या मैया थाली लगा दी और महाराज जी बैठ गए, लेकिन राम नहीं था अभी, तो खाएं कैसे? कहा कौशल्या राम कहाँ है, उसके बिना हम कैसे खा पाएंगे, राम जी को लाओ। कहा महाराज वो बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ आंगन में, आप आवाज दो, बुला लो, मैं तब तो थाली लगा रही हूं, तुम जाओ बुला लो। तो लिखा है भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा साहब गए और खूब बुलाए राम जी आओ, थाली लग चुकी है, आओ खाना खाओ, राम जी आओ, लेकिन नहीं आवत, राम जी आए नहीं। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? इसका एक कारण है। बुलाने जो गया था वो अगर पिता बन के जाता तो आ जाते, अगर पिता गए होते तो राम तुरंत आते, लेकिन जानते कौन गया था बुलाने? राजा। राजा भोजन करत बोल जब राजा, और राजा बन के कोई राम को बुलाना चाहेगा, राजा माने एक ईगो हो गया, राजा साहब, राजा साहब, और मैं राजा साहब हूं, इस भाव से कोई राम को बुलाने जाएगा, राम नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं आवत, राम आए नहीं। तो दशरथ जी हार गए, कौशल्या जी के पास फिर आए, देवी कौशल्या मेरे बुलाए नहीं आ रहा, तुम जाओ बुलाने उसको। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। कौशल्या बोलने बुलाने गई तब भी राम नहीं आए, भाग गए उल्टे और दूर खेलते खेलते। अब लोगों ने पूछा कौशल्या कह नहीं बुलाए भाई, बोले वो राजा थे तो कौशल्या कह नहीं बुलाए भाई। तो वहां भी एक कारण है, कौशल्या जब बोलन जाई, अगर मां बन के गई होती तो राम जी मिल जाते, वो कौशल्या गई थी। कौशल्या माने एक वो भी ईगो हो गया, आई एम कौशल्या, आई एम रमेश भाई शुक्ला। रमेश भाई शुक्ला बन के राम नहीं आने वाले हैं, हा? नहीं आने वाले। जब तक आपको अपनी संज्ञा का भी ईगो है, संज्ञा का भी ईगो कि मैं फलाना हूं, तब तक भी राम, मैं राजा हूं तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये बचा रहेगा मैं फलाना हूं, तब तक भी राम नहीं मिलेंगे। इसको, इस सब पॉइंट को नोट करिएगा, मिलार्ड नोट कीजिए सब। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया, ये मुसलमान धर्म में कथा आती है, सूफी परंपरा में कथा आती है, सूफी परंपरा में एक लवर अपनी लवरी से मिलने गया, प्रेमिका से। हंस कर 14 फरवरी रही क्या? हाँ 14 फरवरी चक्कर लोग हंस रहे हैं। हाँ तो अरे वो उसको हिंदी बोल लो, प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया है कल। तो अंदर थी रूम में, वो उसका मकान था, फ्लैट था गली में। उसने बेल बजाई लवर ने, देवी द्वार खोलो, द्वार खोलो, मिलना है मुझे आपसे। तो द्वार नहीं खुला, एक आवाज अंदर से आई उसकी प्रेमिका की। ये सूफी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। अभी सुनने में खाली मस्ती वाली कथा है, बाकी बहुत गंभीर टॉपिक है। तो आवाज आई अंदर से, गेट नहीं खुला, आवाज आई, कौन है आप, कौन है? तो बोला मैं तुम्हारा प्रेमी हूं फलाना, नाम भी बताया, मैं आपका प्रेमी हूं फलाना हूं। कहा जाइए, अभी गेट नहीं खुलेगा, अभी अब कच्चे हो तुम, और तपस्या करो तब आओ। वो चला गया, 10 साल बाद फिर लौट गया, फिर बेल बजाई उसने, फिर आवाज, कौन? तो अब की फलाना काट दिया था उसने, अब की बोला तुम्हारा प्रेमी, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, गेट खोलिए। कहा जाओ अभी कच्चे हो, कुछ दिन बाद और आओ और तपो। फिर गया, तपस्या कर साधना किया उसने 10-12 साल, फिर आया, फिर बजाई बेल, फिर वही आवाज, कौन? तो अब की बार वो बोला तू ही तू है, केवल तू ही तू है बस। और जो बोला तू ही तू है, गेट खुल गया और प्रेमी अपनी प्रियतम से मिल गया, जाकर के मिलन हो गया। अब ये सूफी कथा है लेकिन बड़ी प्यारी कथा है। जब तू ही तू बचता है तब गेट खुलता है। राजा साहब जाएंगे तब राम नहीं मिलेंगे,
कौशल्या भी जाएगी तब तक राम नहीं मिलेंगे। अब अगली चौपाई पढ़िए। निगम नेति शिव ध्यान अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठ धावा, ताहि धरे जन निहठ धावा। जब कौशल्या जननी बन गई, मां ताहि धरे जननी, और जननी बन के जब कौशल्या मैया गई तब ताहि धरे जननी, तब जाके राम जी को पकड़ लिया उसने। कौशल्या नहीं पकड़ पाई थी, मां पकड़ पाई। मां बनो तब पकड़ आए, राम पकड़ में आएंगे। मैं फलाना हूं, मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, राम नहीं मिलेंगे तब। कौशल्या मैया पकड़ के लाई राम जी को, महाराज जी की गोदी में बैठाल दिया। दशरथ जी राम जी को जब पा गए तब साना, वो दाल भात जो भी था उसको सान के एक कौर राम जी को खिलाया, एक कौर, और फिर अपने खाने में लग गए। और ज्यों राम जी से ध्यान हटा अपने खाने में गया, वो चटनी कहाँ, अचार कहाँ, सब्जी काहे की है, भुजिया काहे की है, ये सब ज्यों उसमें ध्यान लगाए, बस राम जी गोदी से उतरे, भागे सट से, भागे। इसका मतलब क्या है? ये भी सूत्र है कि राम से ध्यान हटा के ज्यों भोगों में लगाओगे, प्रभु से ध्यान हटा के भोगों में ध्यान आपका ज्यों जाएगा, तो गोदी में बैठा राम भी गोदी से भाग जाएगा। भगवान को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि गोदी में मैं बैठा हूं और तुम ध्यान लगा रहे हो भोगों में, चटनी चार में। राम से हटके चटनी में जाओगे तो फिर राम गोदी से निकल के भाग जाएंगे। अब मैया फिर पकड़ के ला रही है, और फिर महाराज जी उसको खिलाते हैं और फिर राम भाग जा रहे हैं। क्या आनंद है जीवन में, हाँ? जिसके आंगन में राम खेल रहे हो। जरा इन दोनों प्राणियों का भाग्य देखो आप, दशरथ कौशल्या का, कि जो पूरे संसार को नचाता है, खिलाता है, वो दशरथ जी के आंगन में डांस कर रहा है। कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारि डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। जो जो सारे संसार को नचाता है वो दशरथ कौशल्या के आंगन में नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। 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 भगवन खेले अंगना, भगवन खेले अंगना, भगवन खेले अंगना हो, भगवन खेले अंगना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। धूल लपेटे चले घुटुरवन, सुर नर मुनि मन भावे। धूल लपेटे चले घुटुरवन, सुर नर मुनि मन भावे। निज पर छाई देखि प्रभु जी, पीछे पीछे धावे। निज पर छाई देखि प्रभु जी, पीछे पीछे धावे। मातु कौशिला लालन को झुलावे झूलना। ओ मातु कौशिला लालन को झुलावे झूलना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। भगवन खेले अंगना हो, भगवन खेले अंगना। भगवन खेले अंगना हो, भगवन खेले अंगना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। जागे दशरथ जी के भाग्य, भगवन खेले अंगना। हाथ में खड़ुहा, पांव पैंजनी, कमर में घुंघरू लटके। हाथ में खड़ुहा, कमर में घुंघरू लटके।
अब भूल गया। बहुत पहले गाते थे इसको, बहुत दिन बाद तो आया जवान पर। तो हाथ में खड़ुआ, पांव पैंजनी, कमर में घुंघरू लटके। ना 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 सॉरी, गया 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 तो फिर बाय। अब गया तो बाय, और क्या होगा भाई? गया तो बाय, आवे तो हाय, अब गया तो बाय। तो अब गया तो गया, गया गया को गया। एक मैंने बचपन, गया गया को गया, गया गया को गया, तो